हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल सक्सेस सीक्वेंस, जहाँ पे हम डेली एनालाइज करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में एक्सपेक्टेड मूव और इंपॉर्टेंट लेवल के बारे में। दोस्तों, लास्ट वीडियो मैंने आपको बताया था कि आपको लॉन्ग नहीं जाना चाहिए, क्योंकि मार्केट में जो वीकली चार्ट है वो थोड़े बैरिश दिख रहे हैं, क्योंकि बैरिश क्रॉस ओवर बना हुआ है और मंथली चार्ट में भी इतनी कोई स्ट्रॉन्ग अप मूव के आसार दिख नहीं रहे। तो भले ही आपको डेली जो आपको मूव मिलता है वो उसमें अप या डाउन मिल जाए, मुझे लगता है कि फाइनली जो मूव है वो डाउन की तरफ है और मार्केट एक बार नीचे की तरफ जाना चाहिए। 9400 के लेवल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कब आएगा वो अपने को पता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि एक बार अगर मार्केट 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे क्लोज होता है और अगर हमें दिखता है कन्विंसिंगली चीज़ें अगर हमारे फेवर में जा रही हैं, हम कैलकुलेट करेंगे, रिस्क रिवार्ड रेशियो फेवरेबल रहा तो हम इसमें बेरिश पोजीशन ले सकते हैं। जब तक वीकली चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि वीकली चार्ट में क्या दिख रहा है। आपको ये दिख रहा है वीकली चार्ट में बेरिश क्रॉस ओवर बना है और वीकली चार्ट में बेरिश क्रॉस ओवर बनने के साथ साथ मैकडी में भी बेरिश क्रॉस ओवर बना है और आरएसआई भी नीचे की तरफ जा रही है। तो जब तक ये चीज़ें रिजॉल्व नहीं होती हम बुलिश पोजीशन इसमें नहीं लेंगे। आज की बात करें तो आज आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी देखने को मिली। 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ब्रेक करने के बाद मार्केट ने थोड़ा बहुत लो नीचे के तरफ बनाया, लेकिन प्रीवियस कैंडल का जो रेजिस्टेंस है वो मार्केट के लिए सपोर्ट बना और फाइनली मार्केट में ऊपर की तरफ का मूव आपको देखने को मिला। सबसे अच्छी बात यह है कि मार्केट 9500 का जो साइकोलॉजिकल लेवल है उससे ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन जो चिंता वाली बात है आपको दिख जाएगी ये कि जो मार्केट का रेजिस्टेंस है वो अभी भी बरकरार है और ऊपर की तरफ मार्केट क्लोज नहीं हो पा रहा है। और मुझे लग रहा है कि मार्केट में ऊपर की तरफ जाने के लिए अभी थोड़ा टाइम लगेगा, आपको थोड़ा बहुत रेंज बाउंड मूव ही बनता दिख जाएगा। तो ये चीज़ें सजेस्ट हो रही हैं कैंडलस्टिक और मूविंग एवरेज के एनालिसिस से। अगर आप मैकडी में देखें तो मैकडी में चूंकि आज फाइनली मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है तो जीरो लाइन मतलब नेगेटिव जोन में ट्रेड कर रहा है और यहाँ पे आपको एक बुलिश क्रॉस ओवर बनने ही वाला है, ऐसा मूव आपको बनता दिख रहा है। आरएसआई में देखें तो आरएसआई भी ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन अगर आप देखें तो जब तक आरएसआई 50 के लेवल पे नहीं आता तो 50 का जो लेवल रहता है आरएसआई का वो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होता है और एक बार 50 के ऊपर आ जाता है तो फिर अगर वापस नीचे आता है तो 50 उसके लिए एक सपोर्ट बनता है। तो जब तक 50 के ऊपर आरएसआई नहीं आता तो हम बुलिश पोजीशन लेना प्रेफर नहीं करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा वेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपको पता है कि वीकली मूव बेरिश है और अगर आप डेली मूव के चलते कोई पोजीशन बना लेते हैं और फाइनली वीकली चार्ट्स प्रिवेल हो जाते हैं तो आपको अच्छा खासा लॉस हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा वेट नहीं करना चाहिए। अगर इस केस में मार्केट ऊपर भी चला जाता है तो हम सपोर्ट्स वगैरह मेजर करके एक रिस्क रिवार्ड फेवरेबल रहे वैसा मूव ले सकते हैं। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हैं तो मैं आपको मैं जब भी ट्रेड करता हूँ मैं मेरे ट्रेड आपके साथ लाइव शेयर करता हूँ विद स्पेसिफिक एंट्री, एग्जिट, स्टॉप लॉस एंड टारगेट, और उसका रेशनल भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9574399901 पे। तो दोस्तों ये हो गई कैंडल स्टिक और इंडिकेटर्स की बात। अगर हम देखें कि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज तो 9000 से लेके 9700, हाँ आपने सही सुना, 9000 से लेके 9700, मतलब नीचे की तरफ 500 पॉइंट और ऊपर की तरफ 200 पॉइंट। तो भले ही कैंडल में आपको दिख रहा है कि मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज हुआ है, लेकिन अगर आप ऑप्शन एक्टिविटी रेंज देखें तो नीचे के लेवल पे काफ़ी सारे पोजीशन एक्टिवेट हो गई है और 9000 का लेवल अब मुझे दिख रहा है 500 पॉइंट नीचे की तरफ और 200 पॉइंट ऊपर की तरफ। मतलब यहाँ पे रिस्क रिवार्ड रेशियो बेयर्स के फेवर में मुझे बनता दिख रहा है। अगर मैं बात करूँ ऑप्शन एक्टिविटी रेंज में जो स्ट्राइक प्राइसेस है उसमें क्या पोजीशन बनी है, और सबसे पहले बात करते हैं कॉल की, तो कॉल राइट हुए हैं। इतनी कन्विंसिंगली कॉल राइटिंग मुझे निफ्टी में देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन कॉल राइट हुए हैं सभी स्ट्राइक प्राइसेस पे, मतलब 9000 से लेकर 9700 पे कॉल राइटिंग हुई है। अगर मैं बात करूं पुट की तो पुट मुझे थोड़ा वरी कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों फ्रेश बेरिश पोजीशन बनती मुझे दिख रही है। और सबसे चौंकाने वाली बात और सबसे जो कॉशियस बात यह है कि 9250 पे 900% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवार्ड्स बेरिशनेस की तरफ। 9450 पे मोर देन 350% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवार्ड्स बेरिशनेस की तरफ। तो मोटा मोटा अगर मैं देखूं तो मुझे दिख रहा है 9200 से लेके 9500 पे फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है पुट्स में, मतलब पुट्स परचेज हुए हैं और अच्छे खासे परचेज हुए हैं, काफ़ी वॉल्यूम के साथ परचेज हुए हैं, और कॉल में मुझे कॉल राइटिंग दिख रही है। तो ये सारी चीज़ों को एनालाइज करके देखें और हमारे वीकली चार्ट्स को भी हम इसमें जोड़ दें तो दोस्तों मुझे लग रहा है कि मार्केट में नीचे का मूव आपको मिल सकता है। और अगर नीचे का मूव आपको नहीं मिलता तो ऊपर नीचे, अगर ऊपर भी जाता तो मार्केट ऊपर के लेवल पे जब तक वो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है उसको क्लोज नहीं कर देता तब तक ऊपर नहीं जाएगा मार्केट और स्टेबल नहीं रहेगा। अगर आप देखें तो ये जो 9530 के आसपास का लेवल है वो काफ़ी क्रूशल है, उसके ऊपर मार्केट को क्लोज होना पड़ेगा, तब जाके हम यहाँ पे कुछ
बुल्स के लिए थोड़ी एक्सपेक्टेशन बना सकते हैं। अभी मुझे लग रहा है दोस्तों कि मार्केट में लॉन्ग्स बिल्कुल अवॉइड करने चाहिए। मैं आपको कल से बता रहा हूँ कि मार्केट में लॉन्ग नहीं बनाने चाहिए। आज अगर आपने देखा हो तो आपको अच्छी खासी वोलेटिलिटी मिली है, भले ही मार्केट ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है, लेकिन मैं अभी भी कन्विंस नहीं हूँ। जब तक वीकली चार्ट सॉल्व नहीं होता तब तक मैं यहाँ पे बुलिश पोजीशन नहीं प्रीफर करूँगा। और कॉल्स और पुट्स में भी आपको कन्विंसिंगली दिख रहा है कि बेरिश पोजीशन है। जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण दोस्तों यहाँ पे क्या दिख रहा है कि वॉलेटिलिटी ज़्यादा है। बेसिकली मुझे लगता है कि कॉल और पुट में अगर आप सेलिंग कर रहे हैं तो वो वाली पोजीशन आप थोड़ी अवॉइड कर सकते हैं। अगर आप सही भी होते हैं, मगर मान लीजिए कि आपने पुट सेल करें और मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो आप सही होते हैं, आपको उसमें पैसे बनेंगे। लेकिन चूँकि वॉलेटिलिटी इतनी ज़्यादा है तो अगर आप के पास कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, आपको लगता है कि इस लेवल पे आके, जैसे मेरा मानना है कि एक बार मार्केट अगर 50 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास आता है और वहाँ से प्राइसेस रिजेक्ट होती है जो आज हुई है, तो आप एक बुलिश पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन चूंकि मार्केट ऊपर के लेवल पे क्लोज हुआ है और रेजिस्टेंस प्रिवेल कर रहा है तो इसमें हम बुलिश पोजीशन बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि ओवरऑल मार्केट का ट्रेंड डाउन है और मार्केट 9400 के मतलब 9400 के आसपास एक बार आना चाहिए। एटलीस्ट 9420 तक मार्केट जाना चाहिए, ऐसा मुझे स्ट्रांगली लग रहा है। और क्यों लग रहा है उसके मैंने रीज़न आपके साथ शेयर कर दिए। अब चलिए दोस्तों एक बार देख लेते हैं निफ्टी, बैंक निफ्टी अपने को क्या सजेस्ट कर रहा है। निफ्टी के बारे में हमने देख लिया है, बैंक निफ्टी को एक बार देखते हैं। दोस्तों माफ़ करिएगा, आज मेरा थोड़ा आवाज़ आपको ठीक नहीं लगेगा क्योंकि मेरे आवाज़ में थोड़ी ठंडी के कारण थोड़े प्रॉब्लम चल रहे हैं, तो आवाज़ आज मैं इतना ज़ोर से नहीं बोल पा रहा हूँ, तो प्लीज़ बेयर विद मी फॉर दैट। दोस्तों बैंक निफ्टी में बात करें तो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज जो बन रही है वो भी 22,000, यस 22,000 से लेकर 24,000 की ऑप्शन एक्टिविटी रेंज बन रही है। नीचे की तरफ 1200 पॉइंट और ऊपर की तरफ 800 पॉइंट का मूवमेंट दिख रहा है, तो हाईली वॉलेटाइल रहेगा। तो अगर इसमें आपके पास कन्विंसिंगली कोई आपका खुद का एनालिसिस नहीं है, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, रेजिस्टेंस लेवल आपको पता नहीं है, तो मैं इसमें कोई भी पोजीशन बनाना अभी प्रीफर नहीं करूँगा। 1200 पॉइंट मतलब अच्छी खासी वॉलेटिलिटी होती है और 800 पॉइंट भी अच्छे पॉइंट्स हैं। तो जीएसटी की इफेक्ट है, जीएसटी इंप्लीमेंटेशन के कारण जो अनसर्टिनिटी चल रही है, इसी के कारण थोड़ा मार्केट में नर्वसनेस मुझे लग रहा है कि देखने को मिल रही है। तो अच्छी खासी वॉलेटिलिटी डेफिनेटली निफ्टी और बैंक निफ्टी में रहेगी, कोई डाउट नहीं है उसके बारे में। और जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज एक्सपांड हुई है उससे भी अपने को सजेशन मिल रहा है कि 22,000 से लेकर 24,000 के लेवल में हलचल मची है। और क्या एक्चुअल पोजीशन बनी है मैं आपको बताता हूँ कि कॉल्स में दोस्तों कॉल राइटिंग हुई है और जम के कॉल राइटिंग हुई है, मतलब अच्छी खासी कॉल राइटिंग हुई है। अगर सबसे ज़्यादा जिस लेवल पे कॉल राइटिंग हुई है वो वाला लेवल है 22,900 का, वहाँ पे 970% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट हुआ है टुवार्ड्स बेरिशनेस की तरफ। अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़े हुए हैं दोस्तों तो मैं आपके साथ रिपोर्ट शेयर करता हूँ जिसमें ये मैं सारी चीज़ें बोल रहा हूँ। उसके साथ और भी मार्केट मोड इंडिकेटर है, कौन से स्ट्राइक प्राइसेस पे कॉल रेटिंग हुई है, क्या है, वो सारी चीज़ें मैं आपको देता हूँ। इंपॉर्टेंट की लेवल देता हूँ, 3 महीने का जो ऑप्शन एक्टिविटी रेंज है, मतलब 3 महीने के जो ऑप्शन आपको जो ऑप्शन चेन है बेसिकली उसको मैं एनालाइज करके निफ्टी का एक की लेवल देता हूँ। तो वो सारी चीज़ें अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़े हुए हैं तो मैं आपको डेली बेसिस पे वो रिपोर्ट भेजता हूँ जिसको आप स्टडी करके देख सकते हैं। इस वीडियो के साथ भी आप देख सकते हैं। और अगर आप कॉल शॉर्टिंग या पुट शॉर्टिंग करना चाहें तो ये जो रिपोर्ट है काफ़ी आपको हेल्पफुल साबित हो सकता है, क्योंकि उसमें आपको क्लियर कट पता चल रहा है कि कौन से लेवल पे कंटिन्यूसली कॉल राइटिंग हो रही है या पुट राइटिंग हो रही है। तो दैट रिपोर्ट कैन बी हेल्पफुल टू यू। वापस आते हैं बैंक निफ्टी पे। तो दोस्तों बैंक निफ्टी मैंने आपको बताया कि कॉल में तो कॉल राइटिंग हुई है, लेकिन जो हैरानी वाली बात है और जो थोड़ा अपने एनालिसिस को विविड कर देता है, मतलब उसमें थोड़ी स्ट्रेंजनेस आ जाती है, मतलब उसमें जो आपको प्रॉब्लमेटिक्स, मतलब आपका कन्विंसिंग जो मूव नहीं बन पाता, जैसा आपको निफ्टी में दिख रहा है कि कॉल राइट हुए हैं, फ्रेश बेरिश पोजीशन बनी है, तो डाउन मूव आप सजेस्ट कर सकते हैं। एनालिसिस भी अपना वीकली एनालिसिस भी ऐसे ही सजेस्ट कर रहा है, तो उसमें एक कन्विक्शन आपको दिख रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कॉल राइटिंग हुई है तो बेरिश पोजीशन है, लेकिन इस तरफ पुट में पुट राइटिंग हुई है, तो पुट राइटिंग दोस्तों बुलिश पोजीशन सजेस्ट करता है। और पुट राइटिंग भी मतलब थोड़ी बहुत नहीं हुई है, जम के पुट राइटिंग हुई है। मोर देन 2000%, 1000% चेंज इन ओपन इंटरेस्ट है टुवर्ड्स स्टेबिलिटी टू बुलिशनेस की तरफ। लेकिन 22,100 का जो लेवल है वहाँ पे बेरिश पोजीशन बनी है, तो मिक्स सिग्नल मिल रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स एक दूसरे के अगेंस्ट में बैट कर रहे हैं। तो चलिए एक बार ऑप्शन एक्टिविटी रेंज और मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने क्या पोजीशन बनाई है तो उसमें अपने को समझ आगे में आ रहा है कि एक दूसरे के अगेंस्ट बैट कर रहे हैं। और चूंकि ऑप्शन एक्टिविटी रेंज भी एक्सपांड हुई है तो इसमें थोड़ी बहुत नहीं बल्कि बहुत ही काफ़ी हद तक आपको वोलेटिलिटी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप ऑप्शन परचेज करते हैं तो उसमें आपको बेनिफिट रहेगा। अब एक बार कैंडलस्टिक और इंडिकेटर्स वगैरह देख लेते हैं और उसमें समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें क्या मूव बन रहा है। दोस्तों
अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली लोस ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहे थे। आज का जो दिन था, जो बैंक निफ्टी था वो 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ था। कल आपने देखा मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी लेकिन नीचे क्लोज हुआ, हालांकि वो 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज था। लेकिन आज का अगर आप मूव देखें तो लोज जो है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं। मार्केट ने ऊपर जाने की कोशिश करी है लेकिन वो अपने जो प्रीवियस जो प्रीवियस क्लोज है उससे भी ऊपर क्लोज नहीं हो पाया है। तो भले ही दोस्तों 34 डेज़ के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है, लोज नीचे की तरफ शिफ्ट हुए हैं, मार्केट ऊपर की तरफ क्लोज नहीं हो पाया है, तो यह मैं इसको बेरिश मानूंगा। अगर आप मैकडी देखें तो मैकडी में सेम वे निफ्टी में जैसे आपको दिख रहा था वैसा एक बुलिश पोजीशन, बुलिश क्रॉसओवर बनने जा रहा है, वैसा कुछ आपको इंडिकेशन मिल रहा है। अगर आप आरएसआई में देखें तो आरएसआई स्टेबल है, मतलब उसमें कोई ऊपर की तरफ का मूव नहीं है अनलाइक निफ्टी। तो आरएसआई का 50 का लेवल एक बार देखना पड़ेगा और उसके बाद हम इसमें डिसाइड कर पाएंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं कि आरएसआई का इस लेवल पे कोई सपोर्ट अपने को दिख रहा है। तो जस्ट अ सेकंड दोस्तों, मुझे नहीं लग रहा कि आरएसआई बिल्कुल नहीं, यहाँ पे आरएसआई का इस लेवल पे कोई सपोर्ट इतना अच्छा खासा सपोर्ट मुझे नहीं दिख रहा है। तो ये वाला लेवल भी इतना डाइसी है कि यहाँ से भी कोई डिसीजन अब हम नहीं ले सकते। तो दोस्तों मेरा मानना है कि जब तक चीज़ें सॉल्व नहीं होती इसमें आप पोजीशन ना लें। पुट या कॉल आप परचेज़ कर सकते हैं, शॉर्टिंग के मैं सलाह नहीं दूंगा क्योंकि रिस्क ज़्यादा है शॉर्टिंग में, क्योंकि ये स्पेशली बैंक निफ्टी में अगर आप गलत हो जाते हैं तो अच्छा खासा आप रिस्क ले लेते हैं। तो दोस्तों ट्रेड नहीं करना भी एक ट्रेड है, चीज़ों को एनालाइज करें, जब आप कंफर्टेबल लेवल पे आए तभी आप ट्रेड करें। और दोस्तों हमेशा लॉन्ग टर्म जो ट्रेंड है उसी के फेवर में पोजीशन बनाएं, तो आप एक कंफर्टेबल आपको जो इतनी बेचैनी नहीं रहेगी कि यार जो वीकली चार्ट है वो बेरिश है और मैंने बुलिश पोजीशन लिया, क्योंकि दोस्तों अल्टीमेटली जो वीकली चार्ट्स है या मंथली चार्ट्स है उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट आता है। तो डेली चार्ट में क्या होता है कि मान लीजिए कि एक पैटर्न में मार्केट मूव हो रहा है तो ऊपर नीचे आपको मार्केट मिलेगा, लेकिन मान लीजिए आपका व्यू है बेरिश, तो मार्केट एक बार ऊपर आता है तो आप ऊपर वाले पोजीशन पे बेरिश मूव ले सकते हैं, ना कि नीचे वाले पोजीशन से ऊपर की तरफ का मूव जब वीकली चार्ट बेरिश है तब आप लेना प्रेफर करेंगे। तो दैट वे आप क्या करते हैं, अपने जो रिस्क रिवार्ड रेशियो है उसको मैनेज कर सकते हैं और सपोर्ट लेवल के आसपास बाइंग या सेलिंग करें ताकि आप बहुत ही कम स्टॉप लॉस में अपनी पोजीशन बना पाएँ और ऊपर की तरफ आप अच्छे खासे मोमेंट के राइड कर पाएँ। तो मैं होप करता हूँ कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और आपको चीज़ें जो एनालिसिस है वो समझ में आया होगा। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आता है तो बिल्कुल आप लाइक करें, नहीं पसंद आता तो डिसलाइक कर सकते हैं। सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को क्योंकि नई नई चीज़ें मैं अपलोड करता रहता हूँ और हर वीकेंड में मैं कुछ नया पेश करने की कोशिश करता हूँ। तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू।